हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु हमारा भला है, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है, इसलिए उस प्रभु का अनुग्रह से हम आज वापस मिल रहा है। इस समय मुझे देखने वाले या सुनने वाला प्रिय लोगों, प्रभु आपको आशीष करे, यह मेरा प्रार्थना है। जो वचन प्रभु परमेश्वर आज हमें दिया है, उस वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कई लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत रिद्धि से आशीष करेगा। क्योंकि आज का सब्जेक्ट ही कुछ गहरा है और सीधा प्रभु परमेश्वर की ओर से है। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम और इस पृथ्वी के लोगों के बीच में जो प्रेम है, दोनों का अंदर क्या है, इसमें फर्क क्या है और किस तरह मनुष्य के जीवन में ये चेंजेस लाते हैं, ये बातें हम लोग आज के वचनों के द्वारा देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कई लोगों का जीवन इस वचनों के द्वारा बदल सकते हैं। जब मनुष्य अपना आप को पहचानेगा और अपने स्थिति को पहचानेगा और वो परमेश्वर को ओर मुड़ेगा तो जरूर उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए जो वचन आज प्रभु हमें दिया है, आप ध्यान से सुनिएगा और दूसरों को भी कोशिश किए कि शेयर करें, उन्हें भी सुनाए, दिखाए कि वे भी समझे कि प्रभु हमसे किस तरह प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। ये सारे बातें हम आधा पौना घंटा के सभा के अंदर, वचनों के अंदर हम जानेंगे, सीखेंगे। इसके पहले हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति को हम मांगते हैं। हम जानते हैं कि फिर भी हम लॉकडाउन में है, 5वां महीने में पहुंच गया है। इस लॉकडाउन के बीच में लोगों के स्वभाव, लोगों के विचार, लोगों का सोच, लोगों के भावनाएं कई बातों में बदल गए हैं कि कई जगह पर लोग कई बातों में डिस्टर्ब, परेशान या कई प्रकार के सामूहिक तकलीफ में है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर की, प्रभु अपने बच्चों को संभालते हैं। जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रभु उनका सहायता करते हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिवान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं। प्रभु आत्मा के ज्ञान और बुद्धि समझ मुझ में मांगते हैं, सुनने वालों में मांगते हैं। प्रभु आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को प्रभु परिवर्तित कीजिए। पवित्र परमेश्वर, जो लोग इस कोरोना वायरस के भीति में अलग अलग जगहों में, घरों में, अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर जो कष्ट और तकलीफों में है, प्रभु उनको ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य उतरा है। परमेश्वर आपका वचन उनके जीवन को और दृढ़ करे। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं इन सारे हालतों का सामना करने के लिए, सारे परिस्थितियों को पर विजय पाने के लिए। प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में प्रभु आग और अग्नि समान कार्य करे। पवित्र पिता धन्यवाद करते हैं। सुनने वाला सारे दर्शकों को, देखने वालों को प्रभु हम आपका हाथों में देते हैं। प्रभु आपका पवित्र नाम से हर एक हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं कि हमारे प्रभु का प्रेम, प्रभु के सामर्थ, प्रभु के अनुग्रह, ज्ञान और बुद्धि समझ हमारे जीवन में बढ़ते जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपको महान अनुग्रह और आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको शांति दिया है, क्योंकि इन हालतों में भी अनगिनत लोग प्रार्थना कर रहा है समाज के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। परमेश्वर के लोग अलग अलग जगह पर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु निश्चय प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। कई लोगों का जीवन प्रभु संभाल रहा है। हमारे देश के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करें, जो बीमारी के, जो वायरस के जो संक्रमण जो है वो खत्म हो जाए, हमारा देश मुक्त हो जाए, हमारा देश हर प्रकार के उन्नति और बढ़ोतरी में जाए। तो प्रभु का वचन भी इसी तरह है कि हम पढ़ते समय दूसरा पत्रुस का 3 अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18, दूसरा पत्रुस का 3 अध्याय का 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ।
हालेलुया। जब ये वचन पढ़ते हैं तो मेरा अंदर एक नया खुशी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे प्रभु परमेश्वर में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस पहचान में और उसका अनुग्रह में हम बढ़ते जाए। परमेश्वर के राज्य में कभी भी नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर, बढ़ोतरी की ओर, यह सब कुछ। प्रभु कभी भी किसी को भी नीचे की ओर नहीं देख रहा है। प्रभु हमें नीचे से ऊपर उठा रहा है। प्रभु हमें मृत्यु से जीवन को लाया है। प्रभु हमें कई प्रकार के बुरे परिस्थितियों से उसके अनुग्रह और महिमा के उस स्थान में ले आया है। तो परमेश्वर हमेशा चाहते कि हम उसके अनुग्रह में और उसके पहचान में बढ़ते जाए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि और उसका अनुग्रह में बढ़ना है तो हमें ये जरूर जानना है कि उसका पहचान में पहले बढ़ो, पहले उसका पहचान होने दे। आप सोचिए कि हम लोग पृथ्वी पर, हम हमारे परिवार में या माता पिता या पति और पत्नी एक दूसरे को नहीं पहचानते तो फिर उनके परिवार में, उनके जीवन में क्या बढ़ोतरी होगा? या परिवार के अंदर एक दूसरे के तकलीफ, उसका कष्ट, उसका अच्छाई, भलाई या बुराई लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं तो परिवार कैसा बना रहेगा? तो परमेश्वर सबसे पहले चाहते हैं कि तुम मुझे पहचानो, परमेश्वर को पहचानो, प्रभु यीशु मसीह को पहचानो। प्रभु यीशु मसीह को कैसा पहचानेगा? सिर्फ एक ही बात है, उसका प्रेम क्या है उसको ढूंढना। प्रभु किस तरह हमसे प्रेम किया, प्रभु का प्रेम कैसा है? पवित्र शास्त्र कहते हैं वो हमारे पापों को लिए हुए आप ही क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम अपने सारे अधर्मिता से, पाप से छुटकारा पाए और उसके मार खाने से हम परिपूर्ण चंगे हो जाए। तो आप ही हमारे पापों को लेकर, हमने नहीं कहा परमेश्वर से तो हमारे पाप को लेकर क्रूस पर जा। परमेश्वर खुद ही हमारे पाप को, बुराइयों को लेकर खुद प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र शरीर को क्रूस पर बलि होने के लिए दे दिया। जो पाप से अज्ञात व्यक्ति और मनुष्य हमारे स्वरूप में आकर पवित्र परमेश्वर होने के बावजूद भी हमारे सारे गुणों और पापों का बोझ उस कालवरी क्रूस पर सहा। देखिए, इसको प्रेम कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक नया आज्ञा के विषय में प्रभु ने कहा, नई आज्ञा, यूहन्ना का 13वां अध्याय 34 34 देखो, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम परमेश्वर के चेले हो, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। कैसे लोग जानेगा? प्रभु कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा मैंने, प्रभु ये नहीं कहा जैसा तुमने, तुम्हारा पत्नी तुमसे प्रेम किया या तुम्हारा पति तुमसे प्रेम किया या तुम्हारा दोस्त तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसा प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो देखिए, आज हम उस प्रेम के विषय में पहले देखेंगे। परमेश्वर ने, सर्वशक्तिवान परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमसे किस तरह प्रेम किया, उसका प्रेम का महत्व क्या है, उसका प्रेम का पवित्रता, उसका प्रेम का परिपूर्णता क्या है, आज हम देखेंगे। उससे पहले हमें यही देखना है कि संसार के प्रेम कैसा है, लोगों में किस तरह प्रेम करता है, लोगों के अंदर क्या प्रेम चल रहा है, किस तरह लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, किस भावना से कर रहा है और उसका क्या नतीजा हो रहा है। कहते हैं कि इस संसार में परमेश्वर को प्रेम को छोड़कर देखे 6 प्रकार का प्रेम इस संसार में चल रहा है। 6 प्रकार का प्रेम के विषय में, 6 प्रकार के लव, प्यार इस संसार में है, मनुष्यों के बीच में कर रहा है। उसके पहले मैं उस पहला मनुष्य के बीच में जो प्रेम हो रहा है उसके विषय में मैं आपको कहूंगा। फ्रेंड्स लोग, दोस्त लोग या अपने नजदीक के लोग आपस में जो गहरा प्रेम करते हैं उसको फिलिया कहते हैं। ये ग्रीक शब्द है। इस प्रेम को फिलिया कहते हैं कि ये एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ गहरा प्रेम करते हैं। जैसे सहेली, जैसा स्त्री लोग या पुरुष लोग अपना आपस में जैसा अपने फायदे के लिए या अपने कार्य के लिए एक ऐसा प्रेम रखते हैं, एक मेलमिलाप रखते हैं, इसको फिलिया कहते हैं। और दूसरा एक प्रेम है कि परिवार के बीच में, माता पिता या बच्चों के बीच में जो प्रेम है ना, उस प्रेम को कहते हैं स्टोर्ग। परिवार का प्रेम हम जानते हैं, माता पिता का बच्चों के साथ जो प्रेम है हम जानते हैं, और
आपस में जो परिवार में जो प्रेम है हम जानते हैं। और एक माता और अपने बच्चे से जो प्रेम करते हैं वो भी एक निस्वार्थ प्रेम है। फिर भी कभी कभी ऐसा देखिए कि आगे जाकर भी वो माता पिता भी अपने प्रेम के बारे में बच्चों को बताएंगे, मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कष्ट उठाया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा तकलीफ उठाया। न कहीं के इस प्रेम के बीच में कुछ न कुछ स्वार्थता रहता ही है, लेकिन ये बुरा नहीं है। और बच्चों को भी अपने माँ बाप से प्रेम करना है। परमेश्वर का आज्ञा है कि अपने माता पिता से प्रेम रखना, उनका आज्ञाओं को मानना, ये परमेश्वर का ही आज्ञा है। लेकिन ये मनुष्य के बीच में जो है, परिवार में जो प्रेम है उसको स्टोर कहते हैं, स्टोर। तो आप जानिए फिलिया जो फ्रेंडशिप में जो होता है प्रेम, और जो है परिवार में होते हैं जो प्रेम, स्टोर। और दूसरे एक है लूडस, जो ये एक्टिविटीज के द्वारा दिखते हैं प्रेम। समझो एक व्यक्ति एक कलाकार है, उसको डांस उसको बहुत पसंद है, या उसको गीत गाना बहुत पसंद है, उसको उसमें बहुत एक प्यार लगे रहते हैं, उसके अंदर ऐसा एक भावना बने रहती है। आप अपना कला से अपने काम से वो व्यक्ति ऐसा प्रेम में बने रहते हैं, उसको ज्यादातर नजरिया सोच विचार उसी में रहते हैं। और चौथा जो है प्रज्ञा, ये जो है जीनियस, यानी कि हाई पर्सनालिटी लोगों में ये दिखते हैं। ये प्रेम जो है ये सीरियस प्रेम होता है, एक दूसरे के साथ कमिटेड होता है। और ये ज्यादातर सही बोलो तो ये ज्ञानी लोग, ये अच्छे लोग, जो समझदार लोगों के बीच में जो प्रेम रहते हैं इसको प्रज्ञा कहते हैं। और जो पांचवें स्थान में हम देखेंगे फिलोटिया लव, लव फिलोटिया, ये एकदम सेल्फिश, ये सेल्फिश लव है। क्योंकि लोग सिर्फ अपने लिए, मैं सिर्फ अपने लिए जो प्रेम करते हैं, अपने लिए अपना आप से जो प्रेम रखते हैं, वो व्यक्ति जो अपना आप से जो अगर अधिक ज्यादा प्रेम करेगा तो निश्चय हम कहते हैं कि वो बहुत सेल्फिश व्यक्ति है। वो अपने फायदा के लिए, अपने ही फायदा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो व्यक्ति को हम फिलोक्टिया लव, ऐसा प्रेम का बारे में हम उनके ऐसे लोगों के जीवन में हम देखते हैं। और एक प्रेम है जो 6वां नंबर में हम देखे इरोस, यानी कि ये जो है रोमांटिक लव, यानी कि ये सेक्स में आधारित है, एक आकर्षित। ग्रीक में एक देवता है, इसका नाम है इरोस, वो आकर्षित करने वाला देवता है, यानी कि अट्रैक्टिव। ये क्या अट्रैक्ट करते हैं, वो मनुष्य के बाहरी रूप को, मनुष्य के बाहरी स्वभाव को अट्रैक्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि तारे सितारे लोगों के बीच में बहुत लव चल रहे हैं, इन्हें बड़े बड़े ऐसे लोगों के बीच में लव चल रहे हैं। वो छोड़ो, नीचे भी और समझो स्टेज में एक लड़का अच्छा गीत गा रहा है, सामने कभी कुछ लड़की है तो देख रहा है, अभी उसका अंदर ऐसा एक लव उसका साथ शुरू होता है। और आगे जाके कभी वो प्रेम बढ़कर शादी तक पहुंच जाता है। एक अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है, इसको रस करते हैं। लेकिन इसमें बहुत धोखा भी रहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर सेक्स के अधीन में जाते हैं। जो सेक्स जो मनुष्य की शारीरिक अभिलाषा या शारीरिक भावना के आधार पर होते हैं प्रेम। और प्रेम में जो व्यक्ति अपने और सामने वाले के बाहर के रूप को या उसके एक्टिविटीज को ज्यादा, उसके जो बाहर के स्वभाव से ज्यादा प्रेम करते हैं। वो गीत अच्छा गाते हैं, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है ना, उसका साउंड बहुत अच्छा है, सुर बहुत अच्छा है। ये सब देख के कई बार वो लोग जीवन में एक साथ मिल जाते हैं, फिर आगे जाके इसमें कभी प्रकार के प्रॉब्लम भी बन जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि कई लोग जीवन में एक, आज हमारे देश में भी एक स्वभाव आ गया है कि लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप यानी कि बिना शादी में एक दूसरे के साथ रहना। बाहर देश में होता है, आज हमारे देश में भी चल रहा है। कोई रजिस्टर्ड मैरिज या कोई रजिस्टर्ड लाइफ नहीं, जिसको जो पसंद है उसके साथ जाके रहते हैं, कभी 1 साल कभी 2 साल, कुछ लोग और भी, लेकिन वहाँ कोई फाउंडेशन नहीं। ये प्रेम शुरुआत होते ही इरोस, क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक दूसरे से सच्चा हृदय से प्रेम करते हैं तो सचमुच जो परमेश्वर के जो आज्ञा रहते हैं, तुम तन मन छोड़ कर एक दूसरे से प्रेम करो, वो शरीर का नहीं, वो आत्मा का प्रेम होता है, वो व्यक्ति के पूरे जीवन से प्रेम होता है। तो ऐसे लोग थोड़ा समय के लिए, थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा साल के लिए एग्रीमेंट नहीं बनाता।
जो परमेश्वर के वचन के अनुसार पति पत्नी एक दूसरे से जुड़ जाता है तो हम लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन जो संसार में होता है, और उससे पहले परमेश्वर शादी को ब्लेस करते हैं क्योंकि वो लोग जीवन भर एक साथ रहने का वादा करते हैं। ये लेकिन ये जो है लिव इन रिलेशनशिप जो है जीवन भर साथ रहने का कोई वादा नहीं, कभी भी छूट सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। अभी एक साल एक के साथ, शायद अगला साल दूसरे के साथ हो सकते हैं। ये परमेश्वर के नजर में बहुत घृणा है, बहुत पाप, घिनौना पाप है। क्योंकि देखे हो तो ये व्यभिचार का समान है। कोई आकर साथ में रहते हैं, थोड़ा दिन के लिए रहते हैं, थोड़ा साल के लिए रहते हैं, फिर चला जाता है। फिर उनका जो पीढ़ी आता है उनमें भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि अगर कोर्ट में रजिस्टर किया है तो कानूनी तरीके से उनको सुरक्षा है, लेकिन कई जगह पर वो सुरक्षा भी नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं। और ये जो प्रेम है इसको इरोस कहते हैं। ये जो है शायद धन के ऊपर, शायद व्यक्ति प्रभाव के ऊपर, व्यक्ति के पर्सनालिटी के ऊपर ये सब शुरू होता है। इसके अनुसार वो लोग एक साथ जीने के लिए तैयार हो जाता है। अगर सामने वाले का धन संपत्ति जो लाइफ पार्टनर का संपत्ति अगर खत्म हो गया या उसके कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया तो दूसरे व्यक्ति आराम से उसको छोड़कर जा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये रोज एकदम आकर्षण, शरीर के आकर्षण के द्वारा जो प्रेम है, और इसको कोई फाउंडेशन नहीं है। जैसा प्रीवियस में से ने कहा कि रेती में जो घर बनाने वाला व्यक्ति, चट्टान में जो घर बनाने वाला व्यक्ति, जैसा लोग है जो रेती में घर बनाने वाला व्यक्ति, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई बुनियाद नहीं है ना। और थोड़ा दिन तक दिखेगा, जब आंधी और तूफान आएगा वो घर गिरकर सत्यानाश होगा। वैसा अनगिनत लोगों के जीवन है संसार में या देश में या कई राष्ट्रों में। यह अलाउड किया है, कानून इसका सपोर्ट देते हैं, कानून बहुत कामों को सपोर्ट देते हैं, लेकिन मनुष्य सोचना चाहिए कि मनुष्य को किस तरह जीवन जीना है। अभी हमने ये कई प्रेम के विषय में सुना, एक जो है फिलिया, दूसरे स्टोर। फिलिया जो है अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इंटीमेट प्रेम रखते हैं। स्टोर जो है फैमिली, परिवार के जो है फैमिली लाइफ में जो होता है। लूडस जो है एक्टिविटीज से जो प्रेम होता है, उसके द्वारा जो मनुष्य के अंदर जो प्रेम भावना रहता है। दूसरा है प्रिक्मा, एक जो है एक सीरियस प्रेम, जो ज्यादातर नॉलेज लोग, जो ज्ञानी समझदार लोग इस प्रेम में बने रहते हैं। दूसरा अभी पांचवा जो है फिलोटिया लव, जो एकदम सेल्फिश, अपने लिए जीते, अपने लिए करते हैं, वो भी एक प्रेम है व्यक्ति के अंदर। और छठवा जो हमने जो कहा, हमने देखा इरोस, जो है एकदम रोमांटिक सेक्स या शरीर के ऊपर, शरीर के आकर्षण के ऊपर और व्यक्ति प्रभाव के ऊपर जो प्रेम शुरू होता है, जो प्यार शुरू होता है, और उसी में कुछ लोग अपने लाइफ शुरू करते हैं, जैसा लिव इन रिलेशनशिप जो कहते हैं। ये सब संसार में हम देखते हैं। ये 4 प्रकार के जो लव, 4 प्रकार के जो प्रेम, 4 प्रकार के जो शारीरिक या मानसिक जो मेलमिलाप, और इसमें सब कहीं न कहीं जगह पर पाप भी छुपा है, इसमें सब स्वार्थीपन छुपा है। अभी ये जो बात देखने के बाद हमें जांचना है कि हमारा अंदर भी किस प्रकार का प्रेम है। हम लोग परिवार के लोग, हम लोग बोलेंगे तो मैं सच्चा प्रेम करता हूँ, ठीक है, सच्चा प्रेम करते हैं। अब देखिए, एक बार पत्नी अगर सुबह उठकर पति को अपना नाश्ता या टिफिन बना के नहीं दिया, ठीक है, 1 दिन छोड़ देगा, 2 दिन छोड़ देगा, 4 दिन ऐसा है, क्या वहां वो पहले जैसा प्रेम दिखेगा? नहीं, बोलेगा कि मैं तेरे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं परिवार के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग या तुम लोग मेरे लिए नहीं कर रहा है, तो वहां नफरत या गुस्सा शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रेम तो इतना पवित्र है, परिवार है, पति पत्नी है, एक साथ जीने के लिए वाचा बांधा है, सब कुछ परमेश्वर के सामने वाचा बांधा है। शायद वो मसीह व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, लेकिन वहां भी अगर हमने कुछ गलतियां किया, कुछ छूट किया, तो वहां कुछ दूसरे बात उत्पन्न हो जाता है, कुछ नफरत या कुछ झगड़े के बाद वहां उत्पन्न हो जाता है ना। अभी एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, और वो बच्चे माता या पिता का बातें ज्यादातर नहीं मानेगा या हमेशा उसको इनकार करते रहेगा, वहां भी नफरत, वहां भी गुस्सा, ये सब चीजें शुरू होता है। भले तो माता पिता है, अपने बच्चे, अपने संतान है, अपने पिता है, अपने माता पिता, सब कुछ है, फिर भी वहां भी ये जो है ये आज्ञा नहीं मानने से या उनका बातें नहीं सुनने के कारण वहां नफरत, गुस्सा, कई प्रकार का बातें शुरू होता है। और हमने देखा ये जो है इरोस जो है व्यक्ति लोग
अपने मन से अपने इच्छा के अनुसार एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, और वो थोड़ा समय के लिए, थोड़ा दिन के लिए, शायद कुछ साल के लिए भी होगा, लेकिन वहाँ पर भी अगर कोई कमी दिखे, कोई भेदभाव दिखे, तो आराम से वो भी एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, टूट जाते हैं, और कुछ लोग बहुत बड़ा निराश में हो जाते हैं। आप इस समय कई तारे सितारे लोगों के विषय में आपने सुना है, क्या क्या हमारे आसपास में हो रहा है। ये बहुत दर्द होने वाला बात है कि कुछ लोग प्यार का भावना से साथ मिलते हैं, लेकिन वो प्यार निभाने नहीं पाते हैं। आगे जाकर उनके जीवन में बड़ा निराशा का बात उत्पन्न होता है। कुछ लोग अपने जान तक गवा देते हैं, नाश करते हैं। ये सब प्रेम, एक प्यार के द्वारा ये सब होता है। ये एक ऐसा संसार का एक प्यार, उसी में ये सब शुरुआत होता है। और इसी प्यार में मनुष्य घूमते रहते हैं। अभी ये एक व्यक्ति के अंदर ये कई प्रकार के, ये 6 प्रेम के विषय हमने कहा, या 6 प्रकार के जो प्यार के विषय हमने कहा। इस व्यक्ति के अंदर, शायद एक व्यक्ति के अंदर 2-3 प्रकार के सब प्रेम भी हम देख सकते हैं। लेकिन उससे बढ़कर हम आगे 7वें नंबर पर जाए, यानी कि 7वें नंबर जो है पहला प्रेम, हमने 7वां नंबर लगाया, लेकिन वो पहला प्रेम है। ये प्रेम पृथ्वी का नहीं है। ये 7वां नंबर का ये प्रेम, इसको अगापे कहते हैं। ये ग्रीक शब्द है। ये अगापे इस प्रेम का पूरा जो मतलब है निस्वार्थ प्रेम, त्यागपूर्ण प्रेम, हर एक बातों को क्षमा करने वाला प्रेम, हर एक बातों को सहने वाला प्रेम, और हर एक बातों में भलाई और भलाई सोचने वाला प्रेम। सोचिए, ये प्रेम कहां से आया है? ये प्रेम पृथ्वी से नहीं। हमने 6 प्रकार के जो प्यार मोहब्बत के बारे में सुना है, ये तो पृथ्वी का है। लेकिन ये जो है आपने अभी सुना है, ये अगापे जो है, ये सच्चा और पवित्र प्रेम, जो यीशु मसीह ने कहा, जो मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ये जो प्रेम है स्वर्ग से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारे जीवन में दिया हुआ प्रेम है। प्रभु ने दिया हुआ प्रेम है। ये यीशु मसीह द्वारा दिया हुआ प्रेम है। अगर इस प्रेम में तुम बने रहोगे, प्रभु कहते हैं, तो सचमुच मेरा चेला ठहरोगे। हालेलुया। और प्रभु के चेला ठहरना, प्रभु के चेला बनकर जीना, इसका मतलब प्रभु जैसा है वैसा ही हम भी रहना। तो वहां कोई नफरत, वहां कोई बुराई, वहां कोई छोड़ के जाना, वहां कोई गिराना उठाना, ये बुरे बात कुछ भी नहीं होता। जैसा प्रभु निस्वार्थ प्रेम किया है, प्रभु अपने त्यागपूर्ण प्रेम किया है, जो क्रूस में हम देख रहा है। प्रभु हमें हर बातों में क्षमा की, जैसे हमारे पापों को क्षमा किया है। प्रभु हर बातों में आज भी सह रहा है, तो आज भी हमारे कई गुना पापों को वह सह रहा है। आज भी वो हमारे लिए भलाई कर रहा है, हमारी विरुद्ध हमारे बुराई नहीं कर रहा है। ये सच्चा और निस्वार्थ प्रेम है। संसार के लोग शायद अभी बोलेंगे, ये जो है कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में जो फैल गया है, ये जो परमेश्वर का बड़ा क्रोध है, या परमेश्वर का बड़ा बुराई, परमेश्वर ने लोगों के या पृथ्वी के लोग जिनमें बहुत बुरा किया होगा। कई लोग शायद ये कहते होंगे, प्यारों बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर, पिछले संडे में हम लोगों ने जो वचन पढ़ा, परमेश्वर मनुष्य का परीक्षा नहीं करते। परमेश्वर मनुष्य को ऐसा नाश नहीं करते। अगर हमें उसको नाश करना का था, तो अपने स्वरूप में, अपने पवित्र स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर क्यों भेजना का था? नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे जीवन से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं, और हमें बचाना चाहिए। इसीलिए अपने स्वरूप में, मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, और हमारे पाप गुनाहों का सारे सजा वो काट लिया। आज भी हमसे वो क्षमा कर रहा है, आज भी हमसे वो प्रेम कर रहा है। तो वो परमेश्वर कैसा बीमारी की तरह हमें नाश करेगा? लेकिन ये हुआ कि मनुष्य के पाप, मनुष्य के बुराई, मनुष्य के संसार के अंदर के कई प्रकार के बुरे बुरे बात, बुरे बुरे सोच, बुरे बुरे चाल चलन के द्वारा शैतान या बुरे शक्तियों का अवसर मिलता है कि मनुष्य को नाश करे। हालेलुया। तो मनुष्य का नाश करने के लिए शैतान को अवसर मिलते हैं। उस अवसर पाकर दुष्ट ऐसा इसी प्रकार के बीमारियां, इसी प्रकार के बुराइयां, झगड़ा, ये सब संसार में लाते हैं। ये बीमारी भी ऐसा ही संसार में आए है प्यारों, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि अपने सृष्टि को पूरी तरह नाश करे, लेकिन परमेश्वर क्या करे? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उसका राय पर नहीं चलते, उसका आज्ञाओं को मानने को तैयार नहीं,
वो कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। किधर करते मनुष्य प्रेम? आज भी स्वार्थता का प्रेम करते हैं। सब अंदर का अंदर मनुष्य के अंदर सेल्फिशनेस ज्यादा है ना। एक दूसरे से प्रेम करना बोलो तो मनुष्य बाहर से करते हैं, मुंह से करते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेम है वो अनगिनत लोगों के जीवन में नहीं है। शायद मसीहत में भी बहुत कम दिख रहा है। परिवार भी कई ऐसे संसार के प्रेम में आज भी डिपेंड है, प्रभु यीशु का उस पवित्र प्रेम में डिपेंड है। जब शादी करते समय लड़का और लड़की बहुत सुंदर है, साथ में जीवन शुरू होते हैं, आगे जाके उम्र होते होते कभी एक को कोई बीमार आ गया या उसका रूप में बदल गया या उसका सुंदरता थोड़ा कम हो गया, तब कई बातों में एक दूसरे के प्रति कुछ बातें निकलना शुरू होते हैं। वहाँ कई प्रकार के टूट-फूट हो जाते हैं, फिर कई प्रकार के झगड़ा उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के गलत बातें उत्पन्न होते हैं। वो परिवार देखते हैं, अरे लोग बोले अरे एक समय वो लोग इतना प्यार से रहता था, इतना प्रेम में मिलाप में रहता था, अभी क्या हो रहा है? आज संसार में देख रहा है 20 साल 25 साल 30 साल के बाद भी लोग परिवार से अलग हो जाते हैं, अलग अलग पार्टनर ढूंढते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि ये जो प्रेम है संसार का है, ये संसार से आया है। जैसे हमने 6 प्रकार का प्रेम के विषय में कहा, लेकिन वो जो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो प्रेम निस्वार्थ है, वो त्यागपूर्ण प्रेम है, वो सच्चा और पवित्र है। पवित्र प्रेम है। आज लोग एक दूसरे को देख के पसंद करके शादी करते और परिवार आगे बढ़ते, लेकिन कई जगह पर टूटता भी है, क्योंकि उसमें प्रभु परमेश्वर का पवित्रता नहीं है। पवित्रता जो है प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर लाया, वो करके दिखाया। होलीनेस आज कई जगह पर, कोई अच्छे जगह पर, परमेश्वर के राज्य में भी कई जगह पर पवित्रता आज कम ही दिख रहा है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर ने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, शैतान ने कई लोगों का मन को डाइवर्ट कर दिया। अरे प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया कि तू उसके शरीर से प्रेम करो, उसके रूप से प्रेम करो, या उसके अलग ऐसा कुछ बातों को लेकर उसी से प्रेम करो, ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा जैसा मैंने, वो आत्मा का प्रेम था, वो त्यागपूर्ण प्रेम था, पवित्र प्रेम था, वो व्यक्ति के जीवन बचाने का प्रेम था, पूरे मनुष्य राशि को बचाने वाला प्रेम था। वो प्रेम करते आज मनुष्य बहुत कम जगह पर है, और उस प्रेम जहाँ कम हो जाता है वहां लोग परमेश्वर के अनुग्रह की ओर बढ़ता नहीं है, और ग्रेस को और बढ़ता नहीं है। प्रभु धन्यवाद, आज भी हम ग्रेस में जी रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह में जी रहा है, क्योंकि आज भी बहुत पापों को वो क्षमा कर रहा है, गलतियों को क्षमा कर रहा है। इवन मसीहत में भी परमेश्वर हमारे कई पापों का अभी भी क्षमा कर रहा है। हम मसीह है, हम प्रभु के राज्य में है, हम नया जन्म प्राप्त किया है, हम उद्धार प्राप्त किया है, सब कुछ से है, फिर भी हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे जुबान से कितना इससे गलतियां निकल रहे, कितना लोगों को चोट पहुंचाते हैं, कितना लोगों का आत्मा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी परमेश्वर हमसे क्षमा कर रहा है कि हम बदले, हम उसके पास आए और पछताव के साथ हम स्थिर हो जाए। प्रभु कई जगह पर आज भी प्रेम कर रहा है, लेकिन इसका भी एक समय तक है प्यारों, पाप करते रहे, प्रभु क्षमा करते रहे कि हम ऐसा बेचते रहेगा, वैसा नहीं है। पवित्र शास्त्र कहते हैं कि वह कभी कभी क्रोध भी करते हैं, इसलिए ये बात को ध्यान में रहना। देखो कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में होकर भी जो चाहा वैसा अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, वैसा जो चाहा वैसे छुटकारा नहीं मिला, वैसे चाहा वैसा कई प्रकार के जो संसार में कई चीजें जो चाहता था वही नहीं मिला, लोग कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि इस संसार के इस प्रकार के इस प्यार, इस प्रेम को छोड़कर तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम तक पहुंच जाए, पवित्र प्रेम तक पहुंचे, प्रभु यीशु के सीधा, प्रभु यीशु के हृदय को देखे, उसके कार्यों को देखे, उसका व्यवहार किस तरह था, उस व्यवहार को देखे, प्रभु किस तरह हमारे साथ व्यवहार किया, प्रभु किस तरह हमारे साथ कार्य किया, और किस तरह हमारे हृदय को जानकर, हमारे जीवन को जानकर हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा किया, वैसा हम क्षमा कर रहा है, हम एक दूसरे को ऐसा क्षमा कर रहा है। छोटे छोटे बातों में कितना बुरे बातें उत्पन्न हो जाते हैं, परिवार में, लोगों में, मिसीलों में भी। फिर हम कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे,
हम चिल्लाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अनुग्रह देने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ दे दिया हूँ, सब तुम मांगो, जो कुछ तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, देखो यूहन्ना का 15वां अध्याय में प्रभु इस बात को बहुत साफ साफ कहा कि 7वां वचन, जॉन चैप्टर 15:7, यदि तुम मुझमें बने रहो आओ और मेरा वचन तुम में बना रहे। हाँ, तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुझमें बना रहे तो प्रभु क्या कहते, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे भी, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु तो मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है, मेरा काम सफल क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों बढ़ नहीं पा रहा है। हम इसमें ठोकर खाते हैं, कई लोग, कई विश्वासी लोग, मैं नहीं कहूँगा सब लोग, लेकिन कई लोग ठोकर खाते हैं कि प्रभु से कहते हैं, मांगते हैं प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो, लेकिन कई बार जीवन में होता नहीं। हालेलुया। इसलिए कि प्यारों, हम आज भी कहीं न कहीं जगह पर संसार का प्रेम में अटका हुआ है। हम परमेश्वर के प्रवेश के उस पवित्र प्रेम तक कई लोग अभी तक बढ़ा नहीं है, बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है उसका अनुग्रह में तो बढ़ते जाओ। इसलिए पहले हमें उसका पहचान में, उसका प्रेम का उस पहचान में बढ़ते जाना बहुत जरूरी है, उसका प्रेम में बढ़ते जाए। कई लोग आज भी चंगा नहीं हो रहे, मुझे भी बहुत दर्द होते हैं। हम कई साल से सेवा कर रहा हूँ, कई लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कई बातों में कई लोगों के जीवन में छुटकारा नहीं दिख रहा है, बहुत दर्द होता है। क्यों है? परमेश्वर क्या छुटकारा देना नहीं चाहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू अपना आप को जांचो, तो परमेश्वर के सामने कोई भी बात छिपा कर मत रहो, सब खुलकर कहो। प्रभु वादा करता है तो खुलकर कहो, मैं सुनूंगा, उत्तर दे दूंगा। लेकिन फिर भी कई जगह पर मनुष्य जैसा हम संसार में जो रहते हैं वैसा परमेश्वर के साथ उससे बढ़कर करना चाहिए। और हम प्रभु अपने परिवार से हम प्रेम करते हो, बहुत अच्छा बात, लेकिन उससे अधिक परमेश्वर से प्रेम करना। क्या प्रभु से प्रेम करना? प्रभु का आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। प्रभु का आज्ञाओं को मानना, सच्चा हृदय रहना, एक सच्चा मेलमिलाप रहना, उसका हर समय धन्यवाद देते रहना। अगर बीमार है, तकलीफ है, परेशानी है और जेब में पैसा भी नहीं है, तभी प्रभु हमें सिखाते कि धन्यवाद देते रहो, क्योंकि धन्यवाद बहुत बड़ा अर्पण है, भेड़ है। और जब अर्पण हम प्रभु के सामने समर्पण करते हैं तो उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। अगर हमें दर्द है, कोई बातों में दर्द है, लोग हमें परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, हमें हमारे जीवन को, हमारे परिवार को या हमारे खुद के लाइफ को अगर कुछ ऐसा तकलीफ हो रहा है दूसरों का कारण, तो भी प्रभु कहते हैं तो धन्यवाद दो। अगर तो सच्चा विश्वासी है, प्रभु पर भरोसा रखा है, उस धन्यवाद देने से खुद ही सुरक्षित रहेगा और परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका उस प्रेम में बढ़ते जाओ। कुछ बात ऐसा भी है कि प्रभु का उस प्रेम में, प्रभु के उस अनुग्रह में कई लोग बढ़ता नहीं है, प्रभु का पहचान में कई लोग बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता नहीं है? कि एक ही कारण है कि कभी कभी मन पीछे हट जाते हैं, मन पीछे हट जाता है। संसार के कुछ परिस्थितियों को देख के मन पीछे हट जाता है। आप देखिए यूहन्ना का 21वां अध्याय में ये दिया गया है कि जब यीशु मसीह क्रूस से जी उड़ा, कई बार शिष्यों का प्रदर्श हुआ, एक बार वो शिष्यों के सामने आया, लेकिन वो लोग प्रभु यीशु का पहचान नहीं पाया। वो 3.5 साल उनका साथ चला फिरा, दिन रात साथ में चला, इतना अद्भुत काम किया, सब कुछ शिष्यों लोगों ने देखा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया वे उनको पहचान नहीं पाया। देखिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 21वां अध्याय, जल्दी से पढ़ेंगे। लिखा है यूहन्ना का 21वां अध्याय 4 वचन 4, जॉन चैप्टर 21 वर्स 4। बोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। क्यों वो लोग पहचाना नहीं? 21वां अध्याय से पहले पढ़े। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और
इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतानिएल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अंत में वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। एक बार पतरस ने कहा कि यीशु तू किधर भी जाए मैं भी तेरे साथ आऊंगा, अगर तू क्रूस में चढ़े मैं भी तेरे साथ क्रूस में चढ़ूंगा। क्या पतरस क्रूस में चढ़ा? जब समय आया पतरस भाग गया वहां से, पहचाना नहीं प्रभु को और इनकार भी किया, कह दिया कि मैं इनको पहचानते नहीं, इनको पहचानते नहीं, है ना। इसलिए वो भाग गए, उनका अंदर डर आ गया। डर, जो डर आने से कई बार मनुष्य एक दूसरे को पहचानते नहीं, मनुष्य परमेश्वर का महिमा को पहचान नहीं पाते। ये जो डर और भय आज कोरोना वायरस के समय पृथ्वी पर फैल रहा है। सुना है कि कई डॉक्टर लोगों का गवाही भी है, कई लोग जो डर जाते हैं, इस सबसे ज्यादा जो डर जाते हैं उन्हीं को मौत भी होते हैं। देखिए ये इतना बुरे चीज है, ये डर, ये भय। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। प्रभु उस पर विश्वास करने वाले लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि कौन सा आत्मा दिया प्रभु हमें? बल्कि हिम्मत का आत्मा दिया, संयम का आत्मा दिया। हालेलुया, परमेश्वर हमें हिम्मत का आत्मा दिया। अगर कोई कोरोना वायरस के बारे में सुने या अपने जीवन में भी आए, प्रभु चाहते हैं कि हम न डरे। हालेलुया, क्योंकि वो कहते हैं कि आंधी और तूफान में भी मैं तेरे साथ ही चलने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम मत डरो। यहाँ भजन संगीतकार कहते हैं कि भजन संगीता साम्स 42 में लिखा है, भजन संगीता 42 में 11 वचन, हे मेरा प्राण तुम क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, है ना। जब बीमारी लगता है, जब परेशानी आता है, आज अभी समय कोई बुखार भी आए, लोग बहुत डर जाते हैं, और खांसी आ गया तो बोलो मत, और उसके साथ और भी हो गया तो खत्म, हाँ ये तो हो गई है, ये तो ये आए। लेकिन ये जो बीमारी आने से पहले ही मनुष्य के शरीर में ये सब होता था। मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा हो तो आप तुरंत चेकिंग करें, आप इलाज करें, ये सबसे अधिक प्रभु पर भरोसा रहेगा, सब करे, लेकिन अपने आप को संभाले सबसे अधिक। हालेलुया, ये सब करना है। लेकिन ये होने से और पहले ही डर गया। संसार में भी ये कहावत है ना, जो डर गया जो मर गया। ये ऐसा ही बहुत लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए प्रभु कहते हैं हिम्मत रहो, धीरज धरे रहो, परमेश्वर के वचन पर धीरज रहो। आपका पास अगर आप विश्वासी हो, प्रभु को जानते हो, आपका पास वचन है, आपका पास बाइबल है, तो वचन में लिखा है कि मेरा वचन ही तुझे जीवित रहने का मदद करेगा। परमेश्वर का वचन धोधारी तलवार से भी चौका है। जहाँ प्रभु का वचनों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हर शैतान के अंधकार के अधिकार को काट कर नष्ट करते हैं। जब आपको लगे मेरा अंदर ऐसा तकलीफ आए, ऐसा प्रॉब्लम आ गए, तो आपका पास परमेश्वर का वचन है, सबसे बड़ा हथियार है ये परमेश्वर का वचन। ये अंधकार के शक्ति के विरुद्ध, या बुराई के विरुद्ध, या पाप के विरुद्ध, या बीमारी के विरुद्ध, वायरस के विरुद्ध, कोरोना के विरुद्ध अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। प्रभु कहते हैं मेरा वचन ही तेरा रक्षा करेगा। शायद वहां कोई पास्टर नहीं रहेगा, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जिसका पास है, जानो परमेश्वर उसी का पास है। और परमेश्वर जिसका पास है, क्या उसको कोरोना लगेगा, वायरस लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब डर आ गया तो वहां परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु कहते हैं हिम्मत, धैर्य, तू धैर्यवान बन। हालेलुया। अभी देखिए हमें इतना वचन में पढ़ा है कि मनुष्य परमेश्वर को, उसके महिमा को नहीं पहचानने का कारण मनुष्य के ऊपर विपत्तियां और तकलीफ और कष्ट आते हैं। शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उन्होंने कहा आओ जाओ हम जाए साथ में, कहा हम जाए मच्छी पकड़ने के लिए, जहां हम वो लोग दे वहां हम वापस चले गए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह इतना सच्चा प्रेमी है। वापस उन्हें ढूंढ कर वहां हम गया और उन्हें पकड़ा, उनके साथ भोजन किया और उन पर प्रकट किया, मैं ही तेरा वही परमेश्वर हूँ, मैं आज भी इसी पृथ्वी पर तुम्हारे साथ हूँ। जब उनके आंखें खुल गया। हालेलुया। देखो प्यारो, यही होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको पहचाने। प्रभु चाहते हैं कि हम उसका साथ रहे, उसका साथ चले, चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे समस्या आए। प्रभु जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है।
हम इनकार करने से प्रभु नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको चंगाई नहीं मिला करके परमेश्वर नहीं है, वैसे कभी नहीं होता। हमको अगर छुटकारा नहीं मिला हम बोलने से परमेश्वर कभी अपना काम बंद नहीं करता। और हम ऐसा सोच रहा है, अब नेगेटिव बात को सोच रहा है, यही हमारे जीवन का नुकसान है। हम नीचे की ओर देख रहा है, हम बुराई की ओर देख रहा है, यही हमारा नुकसान है। प्रभु कहते तुम मेरे पहचान में और मेरा अनुग्रह में बढ़ते जाओ। प्रभु कहते तुम मेरे प्रेम को पहचानो। लेकिन मनुष्य का प्रेम को जानते हैं। अगर एक विश्वासी गिरे हो तो कई लोग उसके देखे कई लोग गिरते हैं। अगर ये विश्वासी पाप किया तो कई लोग उसको देखे संसार में चले जाता है। क्यों ऐसा होता है प्यारो? क्योंकि नजरें प्रभु से हटकर मनुष्य की ओर जाते हैं ना, तब शैतान उनको गिरा देते हैं। कुछ लोग शैतान पर विश्वास नहीं करते, मत करो, मैं भी बोलता मत करो। लेकिन जो बुराई तुम्हारे जीवन में होता है, तुम्हारे जीवन में जो नुकसान ही होता है, उसको बाइबल शैतान कहता है। क्योंकि परमेश्वर बुराई नहीं करता, परमेश्वर किसी के विरुद्ध कोई ही नुकसान नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो भला है, वो बचाने और जीवन देने आए, वो नुकसान करने नाश करने नहीं आया। प्रभु परमेश्वर पृथ्वी के कोई भी मनुष्य को नुकसान नहीं करता। तो नुकसान करने वाला कौन सी शक्ति है? वही इसी पृथ्वी पर जो बुरे शक्ति जो कहते हैं, आप शैतान करो, भूत कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन वही तो मनुष्य के जीवन में बुरा काम करते हैं। जैसा जादू टोना तंत्र मंत्र लोग जो कहते हैं, वो सब बुरे शक्ति या बुरे आत्मा के द्वारा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे प्रेम किया हूँ। प्रभु का प्रेम सत्य है और पवित्र है। यीशु परमेश्वर ने कहा मैं मेरे पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास करे वह कभी भी नाश नहीं होगा, परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, प्रभु कहते वो आनंद काल के जीवन प्राप्त करेगा। वो प्रभु के पीछे जो चलेगा, वो प्रभु के लिए जो भी अपने जीवन के जो भी इस संसार की चीजें छोड़ देते हैं, प्रभु वादा करते हैं इसी पृथ्वी पर मैं तुम्हें 100 गुना दे दूंगा। अगर आप परमेश्वर के राज के लिए धन संपत्ति इस्तेमाल करते हो, बुद्धि को इस्तेमाल करते हो, समय को इस्तेमाल करते हो, अपना ताकत को इस्तेमाल करते हो, परमेश्वर वादा करते हैं मैं तुम्हें 100 गुना वापस दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु वादा करते हैं मैं तुम्हें 100 गुना वापस दे दूंगा। देखो इस पर लिखा है मत्ती 19वां अध्याय, मत्ती चैप्टर 19 19वां अध्याय 29 वर्ष। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 100 गुना मिलेगा, 50 नहीं, 60 नहीं। आप बैंक में पैसे डालो कितने मिलते हैं? 100 गुना मिलते हैं। आप बिजनेस में पैसे डालो क्या 100 गुना मिलते हैं? आप कुछ खरीदो बेचने के बाद 100 गुना मिलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं अगर तुम मेरे लिए, मेरे राज के लिए करते हो तो तुम्हें 100 गुना मैं वापस दूंगा। क्योंकि इस पृथ्वी के, इस धन के आखिरी अधिकारी ही वही है, वही दे सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास उतना बढ़ना चाहिए, हमारा प्रेम उतना बढ़ना चाहिए, हमारे पहचान इतना बढ़ना चाहिए कि ये परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा विश्वास हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। इस विश्वास में कई लोग ठोकर खाते हैं, विश्वास के द्वारा कोई आगे बढ़ता नहीं, इसलिए कई लोगों के जीवन में ये काम नहीं होता है। आखिरी एक वचन पढ़ते हैं, आप ध्यान में रहिए, ये भी परमेश्वर की इच्छा है। ये तीसरा यूहन्ना एक ही अध्याय है, तीसरा यूहन्ना का 2 वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, कई लोग आत्मिक उन्नति करते हैं, कई लोग आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके गरीब हो जाएगा, आगे जाके वो तकलीफें करेगा, आगे जाके उनके जीवन में कुछ भला काम नहीं होगा। परमेश्वर का वादा है जैसा तुम आत्मिक उन्नति करते हैं वैसा हर बातों में तुम उन्नति बढ़ोतरी प्राप्त करो और तू पूरे चंगा रहे। परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वादा है कि तू पूरी तरह चंगा रहे और हर बातों में तू उन्नति करे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रभु का सेवा करने वाला पृथ्वी पर एकदम नीचे हो जाएगा, नहीं तो उनके जीवन में ऐसा कुछ बुराइयां होगा, कभी नहीं। अगर हम पाप करें तो बुराई होगा, अगर हम पाप नहीं कर रहा है फिर भी हमारे जीवन में तकलीफ कष्ट है तो जानो प्रभु आपसे गहरा प्रेम कर रहा है। क्योंकि प्रभु आपको बढ़ा रहा है, आपका पोजीशन को बढ़ा रहा है, आपका स्तर को बढ़ा रहा है, आपका हर प्रकार का आशीषों को बढ़ा रहा है। इसलिए आप प्रभु के साथ चलते हो, प्रभु का आज्ञा मानते हो, फिर भी तकलीफ है, वो व्यक्ति खुशी मनाना चाहिए कि परमेश्वर उससे गहरा प्रेम कर रहा है, क्योंकि उनका बढ़ोतरी का काम हो रहा है। हालेलुया। तो देखिए उस परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पहचान में
और मेरे ओर से आशीष में भी बढ़ते जाओ। ये संसार के प्रेम, वापस एक बार पढ़ता हूँ, संसार का प्रेम फिलिया जो है फ्रेंडशिप, जो दोस्तों का साथ लोगों के साथ होता है। स्टोर जो है परिवार में फैमिली के साथ जो प्रेम है। लूडस जो है एक्टिविटीज, जो डांस जैसा कोई कलाकार होता है उनका अंदर जो प्यार उनका चीज़ों से होता है। और प्रगमा जो है लोगों के सीरियस लोगों के बीच में कमिटेड लव, वो लोग सीरियसली करते हैं। और जो है फिलोटिया लव जो है सेल्फिशनेस, अपने से प्रेम करते हैं। फिर हमने देखा इरोस जो है एकदम शरीर की ओर, संसार की ओर या सेक्स की ओर, शरीर की इच्छा को या बाहर के रूप देकर आकर्षित होकर जो प्रेम करते हैं, ऐसा जो प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसा भी प्रेम हमने देखा। लेकिन ये सबसे बढ़कर है जो 7वां नंबर या पहला नंबर भी कहो, अगापे, वो जो ग्रीक शब्द है परिपूर्ण त्याग, परिपूर्ण प्रेम या परिपूर्ण सहन शक्ति और पूरी तरह भलाई, हर प्रकार का भलाई, हर प्रकार का आशीष। प्रभु का हृदय इतना बड़ा है प्यारों, वह अगर हम हृदय से मांगे, अब एकदम हृदय को लेकर हम प्रार्थना करें, एकदम दर्द से मांगे, उसी समय वो प्रभु काम करता ही है। हमारे जीवन में अनुभव है, कई बातों में अनुभव है। ऐसा मैं सिर्फ ऐसा आपको देकर नहीं कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं, अनुभव से। किसी विषय के लिए अगर वो विषय परमेश्वर के सामने वो सही है और परमेश्वर की इच्छा से हम उस समय प्रार्थना कर रहा, मांग रहा है, अगर हम दिल से हृदय से मांग रहा है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं उसी समय व्यक्ति के जीवन में कार्य करेगा। मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके पहचान में, उसका अनुग्रह में बढ़ते जाए। हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका वचन में बने रहे, उसका प्रेम में हम बना रहे, हमारा उसका प्रेम हमारे जीवन में हमेशा बढ़ते जाए। हम उसका आज्ञाओं को मानकर उस आज्ञा के अनुसार हम बढ़ते जाए। प्रभु चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी के आशीष भी 1 ने 50 ने 60 ने 100 गुना अनुग्रह उसी की ओर से प्राप्त करे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे सृष्टि का मालिक है, हर एक धन संपत्ति का अधिकारी है। वो हमको देना चाहते हैं, हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा वो निश्चय हमें देना चाहता है। अगर अभी तक आपने बहुत प्रार्थना किया फिर भी नहीं मिला हो, अभी भी अवसर है प्यारों। अभी भी अवसर है। प्रभु सोता नहीं है। भजन संहिता 121 कहते हैं, मेरा परमेश्वर ऊँघता नहीं है, वो सोता नहीं है। भजन संहिता 34 कहते हैं कि वो धर्मियों को और अपना कान लगाए रहते हैं और उनका आवाज सुनने के लिए तड़पते रहते हैं और अपने लोगों को देखते रहते हैं कि वो मेरे ओर आ रहे या नहीं। वो सोता नहीं है, वो आपका दर्द को जानते हैं, आपका तकलीफ को जानते हैं। लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, परेशानियां है, जरूर है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। आप किस तरह विश्वास कर रहा है, आप किस बात पर विश्वास कर रहा है। सरकार को दोष मत लगाइए, लोगों के ऊपर दोष मत लगाइए, परिस्थितियों के ऊपर दोष मत लगाइए। हम अपने जीवन को बनाइए, क्योंकि प्रभु जिंदा है, प्रभु जीवित है, प्रभु हमें देख रहा है। हमें किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना। हम ऐसा करते हैं, हमारी गलती है, हमें क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर को ओर देखना चाहिए। अगर हम दोष लगाना जाए, आरोप लगाना जाए तो पृथ्वी पर बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु हमें ये नहीं सिखाया। प्रभु ने कहा तू सिर्फ मुझे देख, मेरे ओर बैठ। जब हम उसको ओर देखेगा, उसको और हमारा ध्यान पूरे लगाए रहेगा, वो प्रभु निश्चय अपने पवित्र हाथ हमारे ओर बढ़ाएगा। अगर आप इस समय बीमार भी हो, आप ऐसा परिस्थिति में हो, मैं सच्चा हृदय से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारों, हमारा परमेश्वर मेरा है, आपका है, सारे संसार का है, सारे जगत का है, सारे सृष्टि का है, सारे ब्रह्मांड का अधिकारी है। अगर आप इस प्रार्थना के साथ, आप हृदय के साथ, पूरा विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ जाओगे, इसी समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह आप पर प्रकट होगा। आप छंगे हो जाओगे, आप निश्चय छुटकारा प्राप्त करोगे। इसलिए प्रभु ने कहा तू विश्वास कर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आप इस समय प्रार्थना करते हैं।
पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय आपका पवित्र चरणों में विनती करते हैं प्रभु। इस महामारी के बीच में कई लोग प्रभु कई प्रकार के सतावन में, पीड़ा में, मानसिक क्लेश में है प्रभु, लेकिन आपने वादा किया है जो कोई मेरे ओर फिरेगा मैं उन्हीं को ओर फिरूंगा प्रभु। जो लोग शारीरिक तकलीफ में भी हो परमेश्वर, इस समय आपका पवित्र पुत्र यीशु के नाम से उन्हीं के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके शरीर को, उनका मन, आत्मा, प्राण को छू लीजिए प्रभु। दर्द कोई भी मनुष्य सह नहीं सकता प्रभु, पीड़ा कोई भी सह नहीं सकता प्रभु, लेकिन आप हमारे लिए सह लिया है। आपने वादा किया मैं तेरा बीमारी, तेरे सारे पीड़ाएं क्रूस पर सह लिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप हमसे अभी भी प्रेम करते हैं प्रभु। आपका प्रेम आज भी हमारे जीवन में है प्रभु। उस प्रेम के अनुसार हम आपसे मांगते हैं प्रभु। उन लोगों को चंगा कीजिए, उनके शरीर को छू लीजिए प्रभु। जो भी शारीरिक तकलीफ है प्रभु, जो जिसको श्वास लेने का तकलीफ है, जिसको शरीर में दर्द है, जिसे पीड़ा है प्रभु, उनके शरीर को छू लीजिए प्रभु, क्योंकि उस शरीर आपका मंदिर है प्रभु। आपने वादा किया है तेरे देह मेरा मंदिर है प्रभु। उन लोगों को ऊपर दया कीजिए प्रभु, क्योंकि आप हम सभी के लिए क्रूस पर अपने जीवन बलिदान किया है। मेरे यीशु, आपका उस पवित्र लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया, उस लहू से उन्हें धोकर शुद्ध कीजिए। और हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप गुनाह भी हो प्रभु, इस समय क्षमा कीजिए और आपका महान दया से, वो अद्भुत दया और कृपा से छुटकारा कीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु, चंगा कीजिए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा समय आपसे मांगते हैं, उन्हें छू लीजिए इस समय। उनके शरीर परिपूर्ण शुद्ध हो जाए, उनका मन शुद्ध हो जाए। जो भी मानसिक तकलीफ में जो लोग है प्रभु, उनका हृदय को और मन को छू लीजिए प्रभु। वो मन पूरी तरह स्वस्थ हो जाए प्रभु। आपको शांति उनके जीवन में भर जाए मेरे यीशु के नाम से। पवित्र पिता, आपको धन्यवाद करते हैं इस महामारी के बीच में, इस बीमारियों के बीच में प्रभु। आप हमारे बीच में उतराकर, आप हमारे साथ में आकर प्रभु हमें शक्ति, बल, सामर्थ दीजिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे परमेश्वर, जब हम पुकारते हैं आप सुनते हैं, उत्तर देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप दयालु कृपालु है प्रभु। इस पृथ्वी पर हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु, सब कुछ आपका है प्रभु। हम आए वैसे चले जाएंगे, लेकिन आप इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड के ऊपर हमेशा स्थिर परमेश्वर है। पवित्र प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, आपका बड़ा दया और कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने वाला आशीष पाए प्रभु। वचन जो लोग ग्रहण किए बहुत ऐसे आशीष पाए प्रभु। उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाए प्रभु। आपको सच्चा प्रेम और अगापे प्रभु उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्यारों, प्रभु आपको आशीष करे, बहुतायत से आशीष करे। हम आशा करेंगे जल्दी से जल्द ये लॉकडाउन खुल जाए और लोगों का जीवन बहुतायत से बदल जाए। हर प्रकार के आशीष है। आने वाला दिन परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु ने रखा है। उस आशीष को और हम आत्मा में, हम प्रार्थना में और प्रभु के साथ जो संगति करने में आगे की ओर बढ़ते जाए। प्रभु हम हमारे साथ रहे, प्रभु की शांति हमारे साथ बने रहे, यीशु के नाम से आमीन।